गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोड ट्रिप विद यज्ञेश के एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं तो निकल रहा था घर के लिए, है ना। मुंबई से जलगांव के लिए निकल रहा था और टाइम हुआ है 7:30 बज चुके हैं अभी। और चेतक पूरा फुल्ली लोडेड हो चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए चेतक फुल लोडेड हो चुका है, तो निकलने के लिए तैयार है। और ये जो वॉइस आ गई ना मेरी GoPro 10 ब्लैक में, इंटरनल माइक जो उसका उससे आ गई, क्योंकि माइक सेटअप अभी तक हुआ नहीं है। मीडिया मोड जो था वो मुझे मिला नहीं, ओलनजी केस भी अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी साउंड इस राइड का आने वाला है वो ठीक आएगा या नहीं आएगा वो बोल नहीं सकता, क्योंकि GoPro का जो इंटरनल माइक है उससे रिकॉर्ड होने वाला है साउंड। तो देखते हैं अभी सफ़र में कि कैसा वॉइस होगा, और GoPro की टेस्टिंग भी हो जाएगी एक अच्छे से कि मैं इंटरनल माइक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइड। चलिए शुरू करते हैं भाई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चल मिलते हैं। तो राइड तो स्टार्ट हो चुकी है। कोई दिक्कत तो नहीं आने वाले अभी रास्ते में, क्योंकि सामान कर दिया है इसे पूरा प्रॉपरली। आगे देखते हैं। ये आ गया हमारी राइड का पहला टोल प्लाजा। के पास यहाँ से अगला 2 किलोमीटर पे मुझे नहीं पता था। अभी हम लोग चुके हैं स्टेशन लाइन, और यहाँ से सीधा सीधा रोड, कहीं दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं है, पूरा सीधा सीधा ही है वो। कहीं ये कैसे क्या हो गया, कैसे गिर गया भाई जी। तो चलिए कहते हैं मुंबई को बाय बाय। आएंगे फिर से, क्योंकि हम ये राही जाएंगे फिर मिलेंगे चलते ऐसे ही सफ़र करते आगे कंटिन्यू। ये तीसरा टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया हमने अभी। आगे शाहपुर के पास ब्रेक लेना होगा, और मुझे थोड़ा कुछ ऐसा सेटअप करना है, क्योंकि गाड़ी वॉबल कर रही है, ऐसी हिले जब करता आता था। तो ब्रेक मारते समय भी सेट करना होगा मुझे। ये राइड में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऊपर देखिए बादल ही बादल हो चुके हैं सब जगह पे। आगे तो कंफर्मली बारिश मिलने ही वाली है हमें, तो उस बात में दिक्कत नहीं। लेकिन यार दिक्कत एक बात की आवाज़ कैसा आ रहा है, मुझे रुक के चेक करना होगा। जब मैं नाश्ता करने के लिए रुकूँगा ना, तब आवाज़ चेक करूँगा, क्योंकि मैं ये आवाज़ जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटरनल माइक से कर रहा हूँ GoPro के 1080 60 FPS में मैंने सेट कर रखा है। तो इसका नॉइस कैंसलेशन जो है वो मेरे मीडियम पे रखा है, तो देखना होगा कि नॉइस मतलब जो वो कितना कहाँ तक कैंसिल कर, मतलब कहाँ तक कवर कर रहा है, और मेरी वॉइस आप तक कितनी आ गई है, वो सब देखना होगा मुझे। उसके बाद ही पता चलेगा ये सब। चेतक के लिए ब्रेक जरूरी है। आप अगर 110 या उससे 125 किसी को सीसी की बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, तो उन्हें हर 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक देना चाहिए। 15-20 मिनट कभी भी ब्रेक चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनकी इंजन जो एयर कूल्ड इंजन की वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी हीट हो जाते हैं। हीट होने की वजह से उन्हें ठंडा होने में टाइम लगता है, और जो अंदर ऑयल सर्कुलेट होता है ना वो भी काफ़ी गर्म हो चुका होता है। तो हर 100 किलोमीटर के बाद आप अगर ब्रेक देते हो गाड़ी को, तो काफ़ी बढ़िया है। आपकी गाड़ी की लाइफ भी अच्छी होगी, इंजन की लाइफ भी अच्छी होगी, और आपकी राइड भी काफ़ी अच्छी होगी। तो हो सके उतना मतलब अगर चला नहीं चलाओ, लेकिन ज़्यादा मत चलाओ। स्कूटी हर 100 किलोमीटर के बाद स्टॉप दो यार, इंजन के लिए काफ़ी बेहतर है। अपना इंजन अच्छा होगा तो आपकी राइड अच्छी होगी।
राइड करने का सीजन काफ़ी बढ़िया होता है और राइड करने में मज़ा भी आता है उसमें। और ये जो गाड़ी मैं सोलो कर रहा हूँ मुंबई से जलगांव जा रहा हूँ मेरे गाँव की ओर। अभी यही मोटर है, अभी मैं गाँव इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे खानदेश एरिया जो है जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से ऐसे जगह है जो कि अब तक एक्सप्लोर हुई है लेकिन इतनी प्रचलित नहीं है। तो मेरा वही एम है अभी कि हमारे खानदेश में जो जो जगह है उन्हें एक्सप्लोर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ, ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाऊँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे सिर्फ जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, और स्पेशली खानदेशी जो हो गया हमारे जलगांव, धुलिया, नंदुरबार सिटीज़ में से, आप अगर मेरा वीडियो शेयर करोगे और ये सब करोगे ना तो वो वीडियो ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन शेयर करो यार, लाइक करो। उससे क्या होगा कि हमारे तरफ की जो हिस्ट्री है लोगों को पता चलेगी, हमारे तरफ का जो रहन सहन है, हमारे तरफ जो मतलब घूमने जैसी जगह है वो से काफ़ी वो सब एक्सप्लोर करने में मैं तो हुई। आपको भी कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स या मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए, ऊपर आई मेरी इंस्टा आई, आप मुझे डीएम कीजिए कि ऐसी जगह यहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे आऊँगा। वहाँ की हिस्ट्री जो भी होगी वो सब निकालेंगे, साथ में आप आ सकते हो तो साथ में करेंगे। आप बताइए और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्या, ताकि हमारी इधर की जो हिस्ट्री ना ये ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया पता चलनी चाहिए। और जैसे कि लोग पुणे मुंबई में जाते हैं तो वहाँ के गढ़कोट किले जो घूमते हैं ना, कुछ ही गढ़कोट किले घूमते हैं। पुणे में भी बहुत से किले हैं, मुंबई में भी बहुत से, नासिक में भी बहुत है, लेकिन जो गिने चुने फोर्ट है वहीं पे लोग जाते हैं, बाकी फोर्ट जाते क्यों नहीं हो, वहाँ पे दिक्कत है जाने में। तो अभी टाइम हुआ है 10:30 बज चुके हैं और मैं हूँ कसारा घाट के पास में। आगे से कसारा स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे रुका हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। ये देखिए चेतक खड़ा है यहाँ पे, तो ये आ चुके हैं हमारे मिसल पाव। अभी खाते, पेट पूजा करते, फिर निकलते आगे और मिलते कहाँ पे, यहीं पे। पहले नाश्ता तो करने दो। तो नाश्ता तो हो चुका है यहाँ पे, फिर निकलते हैं। सामने ही कसारा घाट स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखिए ये आम के पेड़ है सब इनके। तो मुझे रुकना है बॉम्बे नाका के पास में, अभी शायद से यही अगला बॉम्बे नाका है, पूछना पड़ेगा किसी से। फिर वहाँ पे मेरी दोस्त आने वाले में मिलते हैं, फिर निकलते हैं आगे। यही है बॉम्बे नाका। बॉम्बे नाका कौन सा है, हाथ से का तो यही है बॉम्बे नाका। अभी रुकते हैं एक जगह पे, वहाँ पे रुकना है। हम तो हाईवे की तरफ जाना है, तो इस साइड रुकते हैं। तो इनसे ही मिलने आया था मैं यहाँ पे नासिक में, इनसे मिलना हो गया। ये नंबर तो आपने इसे देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मनाली के लॉग देख लीजिए, उसमें दिख जाएगी। ये इसका छोटा भाई है। चलिए मिलते हैं, चलो निकलते हैं अभी यहाँ से सीधा वापस। चलो बाय, चलो बाय। तो चलिए निकलते हैं अभी।
बहुत चलती है नासिक में, तो बहुत फेमस है इसीलिए अंगूर की खेती के लिए। तो देखिए अंगूर बहुत फेमस होते हैं यहाँ पे। सुला वाइन्स पता आपको, सुला वाइन्स भी नासिक का ही है। यही चलते हैं सब तरह किसी की खेती दिखेगी। और हमारा जलगांव फेमस है केलियों के लिए, मतलब बनानास के लिए बहुत फेमस है हमारा जलगांव। तो चलिए टोटल फ्यूल अप हो चुका है चेतक में, और काफ़ी अच्छा ब्रेक भी हो चुका है यहाँ पे। 5-10 मिनट का ब्रेक हो चुका है। तो अभी सीधा रुकते हैं मालेगांव के आगे। 100 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद रुकना है। फ्यूल अप तो अभी टेंशन नहीं, मतलब घर तक जाने तक तो टेंशन नहीं ऐसा लगा है। अगर लगा तो रास्ते में भर देंगे, नहीं तो सीधा घर। ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये देखो ये सामने जो दिख रहा है ना आपको माउंटेन, वो थोड़ा फोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड हाइस्ट फोर्ट है एंड थर्ड हाइस्ट पीक है महाराष्ट्र में। वो सामने देखते हैं थोड़ा फोर्ट, क्या बढ़िया। धुलिया यहाँ से 101 किलोमीटर है और चांदोड़ यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो देखते हैं, चांदोड़ के पास ब्रेक लेना होगा क्योंकि अभी बैटरी भी तो चेंज करनी होगी रोकने की, तो वहीं पे रुक के चेंज कर लेंगे। अभी 10% चार्जिंग है वैसे। ये देखिए क्या बढ़िया व्यू है। मैं सोचा था कि यहीं पे थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले जाए अच्छे से। अगर अच्छा लगा तो यही थंबनेल डाल देंगे। हाँ, क्या बोलते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 3:16 और मैं रुक गया हूँ चाय पीने। देखिए बढ़िया चाय, बढ़िया मौसम, लेकिन गर्मी काफ़ी हो गई है। मैंने बोला था ना कि मालेगांव जैसे ही पास आएगा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। फिर रुका था मैं चाय पीने के लिए और 2 चाय पी ली मैंने। मतलब इतनी बढ़िया चाय थी यहाँ पे। 2 चाय पी ली मैंने और अभी मालेगांव के पास में, मतलब उसके आगे जाने के बाद मालेगांव लग जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मालेगांव जैसे ही पास में आएगा गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पक चुका हूँ मैं गर्मी की वजह से। ठीक है, पेड़ों की छाँव है तब तक ठीक है, थोड़ी बहुत ठंडी हवा जाती है उतना ही, लेकिन गर्मी खतरनाक लगता है। लडिंग घाट में एंट्री हो गई है हमारे अभी। देख सकते हो आप लडिंग घाट। और रुकिए और ये लडिंग फोर्ट देख सकते हो आप, क्या बढ़िया दिख रहा है ना। सब मिलते हैं सीधा। राइट यहाँ से अंदर सिटी में जाता है, अंदर सिटी में जाता है। और राइट जाता है जलगांव से। मतलब ये कहा जाए तो ये नेशनल हाईवे ही है, इसका काम चल रहा है अभी। ये सूरत से लेके कोलकाता नेशनल हाईवे है। काफ़ी बढ़िया 27 स्वागत है आप सभी का अमूल्य शहर में, जो कि मेरा गांव है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो घर पे आ चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। तो कैसा लगा वीडियो सबने बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।